हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लो, तभी आप आगे बढ़ना। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा प्राइवेटाइजेशन की। तो देखो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये था कि जैसे उस जमाने में क्या था कि देखो सरकार की काफी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज चल रही थी। अब सरकार का काम है सरकार को चलाना, टैक्स कलेक्ट करना, मैनेजमेंट देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना। लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा था कि काफी सारी कंपनी सेटअप की गई थी सरकार के द्वारा। जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, जैसे कि पेट्रोल के लिए इंडियन ऑयल हुआ करती थी, बैंक्स हुआ करते थे। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर आज के जमाने में बोले जाते हैं। उस जमाने में क्या था कि प्रोडक्शन के लिए अपनी खुद की चलाई जा रही थी सरकार। अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे फिर ये एलपीजी रिफॉर्म आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इनका करेंगे क्या पब्लिक सेक्टर का। दूसरा क्या है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो इसको हम समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको चीजें बताता हूँ क्या हुआ था। देखो, गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी इनको प्राइवेट कंपनीज में बदल देना। कैसे? प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना, बेच देना। ठीक है, कैसे? देखो, या तो विड्रॉ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मतलब अपनी ओनरशिप खत्म कर देना, हमें नहीं रखनी, इसको बेच दो। या फिर आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी कि उसके कुछ स्टेक्स, उसके कुछ शेयर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देखो, ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी तो इसमें जो लोग काम कर रहे थे तो सरकारी कंपनीज थी। अब अगर इसको आप मान लो, एक बार सोच के देखो, अगर इसको हम कंप्लीटली सेल आउट कर देते हैं तो क्या होगा? जो लोग सरकारी नौकरी में थे वो प्राइवेट नौकरी में आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ना एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप खुद सोच के देखो, कोई भी इंसान है, आप लोग भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और अचानक से वो ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया जाता है तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट आ सकता है। उसका पेंशन है, उसकी प्रोविडेंट फंड हो गया, और भी काफी सारी मेडिकल फैसिलिटीज, सरकारी फैसिलिटीज है, वो खत्म हो जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफी होती। तो सरकार ने इसमें फिर क्या करा कि चलो इनको सेल आउट तो नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे इसको कुछ उसके परसेंट शेयर्स जो होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को देती है। यानी कि मान लो अगर एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो उसके कुछ 10 करोड़ के शेयर्स जो है बेच दिए मार्केट में, प्राइवेट प्लेयर्स का उसमें एंट्री हो गई। तो क्या हो गया? अब वो जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या बन गया? वो प्राइवेट प्लेयर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब प्राइवेट प्लेयर्स का जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें पैसा लगेगा, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, उसमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। तो वही हुआ था प्राइवेटाइजेशन में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी इसमें डिसइन्वेस्टमेंट जो किया गया, यानी कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा, जिसके चलते हुए फिर क्या होता है? टू इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन, और साथ ही साथ द इनफ्लो ऑफ एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर बाहर से अब क्या है कि भाई देखो, इकोनॉमी तो खुल गई है, बाहर से पैसा आएगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे पैसा लगेगा सारा। ठीक है, उससे क्या है, सारी की सारी जो कंपनीज है वो ग्रो करेंगी। ठीक है ना? फिर क्या होता है? एंड गिविंग देम द ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अब क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सरकार का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सरकार का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो है, अगर कोई भी उसको चला रहा है तो वो उसको सही और बेटर अपने तरीके से उसको चला सकेगा। ठीक है ना? तो ये था प्राइवेटाइजेशन में, जिसमें ये सारी चीजें देखी गई। अब प्राइवेटाइजेशन में ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, होती कौन कौन सी है? कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा देखो इसमें लिखा हुआ है। इनको बेसिकली बोला गया था महारत्नास, नवरत्नास और मिनी रत्नास। तो जैसे महारत्नास में आती थी इंडियन ऑयल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्नास की बात करो तो जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एमटीएनएल हो गया। ठीक है, जो टेलीफोन सर्विसेज मिलती थी। मिनी रत्ना में बीएसएनएल आता था, ये भी टेलीफोन सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआरसीटीसी जो रेलवे का होता था। ठीक है, ये सारी जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, तो आज भी सुनने में आता है जैसे मोदी गवर्नमेंट है तो इसको बेच देना चाहिए, सेल बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, कई बार इस चीजें सुनने में आती है। ठीक है, तो वो बेचा नहीं होता है, उसके कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाती है ताकि वो इसको बेहतर तरीके से रन कर सके। उससे क्या होगा कि इन सरकारी कंपनीज के पास कुछ पैसा आएगा जिससे और बेहतर इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है। फिर चाहे मॉडर्नाइजेशन हुआ या और भी कोई चीज हुई, तो इसकी एफिशिएंसी और इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है जब किसी भी इस सरकारी कंपनियों में पैसा लगता है। और तब से लेके आज तक फिर क्या हुआ कि जितनी भी कंपनीज थी इसके अंदर जो है सरकार के शेयर जो है वो 51 या 52% और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के। तो इसलिए कंप्लीटली आज भी जो भी एम्प्लॉइज में नौकरी करता है वो सरकारी एम्प्लॉय ही
कल आएगा, क्योंकि सरकार का होल्ड रहेगा इसमें, ठीक है ना, कंप्लीट ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये था जिसमें मैंने आपको बताया प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि 1991 की रिफॉर्म में किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है इन सारी कंपनीज का। अब लिस्ट तो काफी सारी बड़ी, काफी सारी पीएसयूज है इसमें जो आती हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ सिलेक्टेड नाम है जो बुक्स में से ही निकाल के आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, कैसे आया था, क्या क्या उसमें चीजें हुई थी, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अब हम अगली वीडियो में ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।